माली साल 2021 और 22 का विफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। हजम 8,000 अरब रुपए से जायद होगा। दिफा के लिए 1,330 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। सूद की मद में अदायगियों के लिए 3,105 अरब, टैक्स वसूलियों का हदफ 5,829 अरब रुपए रखा जाएगा। नया बजट, नई उम्मीदों की नवीद। विफाकी बजट का बजट पर हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। शहबाज शरीफ के अपोजिशन जमातों से राबते, PDM जमातों की मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। पीपल्स पार्टी ने भी अपोजिशन जमातों से मिलकर एहतजाज का फैसला कर लिया। खुसूसी प्ले कार्ड्स भी तैयार कर लिए। पार्टी अरकान को जिम्मेदारियां सौंप दी गईं। वॉकआउट का हतमी फैसला पार्लिमानी पार्टी के इजलास में होगा। बजट पास होने की टेंशन, हिज़्ब इख्तिलाफ इन एक्शन। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ मुतहर्रिक हो गए। अपोजिशन जमातों से राबते किए। शहबाज शरीफ ने बजट से कबल इजलास बुलाने के लिए मुशावरत की। JUI, नेशनल पार्टी, PK मैप, BNP मेगल ने मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। पीपल्स पार्टी ने इजलास में शिरकत करने या ना करने से मुतालिक वक्त मांग लिया। JLP अपोजिशन जमातों के हमरा भरपूर एहतजाज करेंगे। PP क़यादत ने बजट पर पार्टी अरकान को जिम्मेदारियां सौंप दी। बजट इजलास में शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो बजट इजलास में शिरकत करेंगे। PP अरकान ने बजट इजलास से इख्तिताम से कबल वॉकआउट की तजवीज़ दे दी। वॉकआउट से मुतालिक हतमी फैसला बाद नमाज जुमा पार्लिमानी पार्टी इजलास में होगा। विफाकी बजट की मंजूरी का मिशन। वज़ीर आज़म की हिदायत पर पंजाब के अरकान कौमी असम्बली के एजाज़ में इशाइया। बजट से मुतालिक हिकमत अमली तय कर ली। तमाम अरकान को बजट सेशन और पार्लिमानी पार्टी इजलास में शिरकत की हिदायत कर दी गई। कराची से तहरीक इंसाफ के MNA शकूर शाद का बजट इजलास में शिरकत से इनकार। कहते हैं लियारी के लिए खुसूसी पैकेज मांगा था जो नहीं दिया गया। विफाकी बजट की मंजूरी का मिशन। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर के जतन। वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर अरकान कौमी असम्बली को खाने पर बुला लिया। इशाइये में बजट से मुतालिक हिकमत अमली तय कर ली गई। तमाम अरकान असम्बली को बजट सेशन और पार्लिमानी पार्टी इजलास में शिरकत की हिदायत कर डाली। हुकूमत के लिए एक और मुश्किल खड़ी हो गई। इत्तेहादियों के बाद अपने अरकान असम्बली भी रूठ गए। कराची से रुकन कौमी असम्बली अब्दुल शकूर शाद अपनी ही हुकूमत से नाला। इशाइये में शामिल नहीं हुए। बजट इजलास में शिरकत से साफ इनकार कर दिया। कहा लियारी के लिए खुसूसी पैकेज मांगा था जो नहीं दिया गया। महंगाई मजीद बढ़ेगी या मिलेगा रिलीफ? बजट 2021-22 से आवाम को है क्या उम्मीद? विफाकी बजट के मुजव्वज़ा खद्दोखाल से मुतालिक आवाम की क्या राय है, जानते हैं। क्या रिलीफ देंगे हमें? ये गरीब का तो मुल्क ही नहीं है। गरीब को तो पैदा होने ही नहीं चाहिए यहाँ पे। हमें तो इनसे उम्मीद नहीं है कि कोई हमारे साथ कोई ये रियायत करेंगे। आप पेट्रोल देख लें कितना महंगा है, आप ये देख लें सब्जियाँ कितनी महंगी हैं। आम आदमी को इस चीज़ के नो आओ ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं कि ये क्या होता है। हम तो बस ये आते हैं कि ये 160 रुपये किलो भिंडी है भाई। बजट तो मुझे तो लगता है हैरत अंगेज ही आएगा। कोई मुझे वो नहीं है कि हमारे हक में आएगा। GDP का हमें नहीं मालूम, एक आम आदमी को वैसे ही नहीं पता, हमें मुझे भी नहीं मालूम। तो लेकिन बजट फेवर में आना चाहिए गरीब आदमी के, यही हो सकता है, कोई रिलीफ मिलना चाहिए। इतना मैं वो नॉलेज नहीं रखता GDP ग्रोथ में, लेकिन यह है कि अच्छा होगा पाकिस्तान के लिए आइंदा। अभी तो मुश्किलात है, लेकिन आइंदा आने वाला वक्त जो है इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा पाकिस्तान के लिए। ये गरीब आदमी का बजट होना चाहिए, मालदार का नहीं होना चाहिए। हमेशा मालदार 2 साल मालदारों के लिए आपने बजट पेश किया है, इस मरतबा खुदारा गरीब के लिए बजट पेश करें ताकि गरीब तबके को फ़ायदा पहुँचे। और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है। वज़ीर आज़म ने रिटायर्ड अफराद पर टैक्स लगाने के फैसले को मुस्तरद कर दिया। पेंशनर्स पर 7.5% टैक्स आयद करने की तजवीज़ रद्द कर दी गई है। फिक्स टैक्स के बाद पेंशनर्स पर 18 अरब रुपए से ज़ायद का बोझ पड़ना था। मुल्क भर के पेंशनर्स के लिए खुशखबरी। वज़ीर आज़म ने पेंशनर्स और रिटायर्ड अफराद पर टैक्स लगाने के फैसले को मुस्तरद कर दिया। पेंशनर्स पर 7.5% टैक्स आयद करने की तजवीज़ रद्द कर दी गई। वफाकी हुकूमत पेंशन की मद में सालाना 250 अरब रुपए अदायगी करती है। 7.5% फिक्स टैक्स के बाद पेंशनर्स पर 18 अरब से ज़ायद टैक्स का बोझ आयद होना था, लेकिन अब नए माली साल के बजट में पेंशनर्स और रिटायर्ड बेनिफिट अफराद पर टैक्स आयद नहीं होगा। 8,000 अरब से जायद का विफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। बजट के दिन अपोजिशन के साथ साथ कुछ PTI अरकान भी हुकूमत से नाराज हैं। क्या हुकूमत बजट सेशन में कोरम पूरा रख पाएगी? जबकि आज बजट के दिन सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन ने भी एहतजाज की कॉल दे रखी है। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, जान लेते हैं बोली के नुमाइंदे उमर हयात से। उमर बताइएगा, आज बजट पेश किया जा रहा है, हुकूमत की जानिब से क्या तैयारी की गई है?
बिल्कुल जी, हुकूमत की जानिब से 8,000 अरब रुपए से ज़ायद का बजट पेश किया जा रहा है और जिसमें तकरीबन 5,829 अरब रुपए जो है वो महसूलात का हदफ रखा गया है। और इसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि 2102 अरब रुपए का जो तरक्याती बजट है वो मुख्तस किया गया है, जिसमें 900 अरब रुपए वफाकी तरक्याती प्रोग्राम और 1202 अरब रुपए सूबाई तरक्याती प्रोग्राम के हैं। और इसके साथ साथ आपको ये बताते चलें कि आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास होना है, जिसमें फ़ाइनांस बिल और बजट की मंजूरी होनी है। और इसके साथ साथ जो है वो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे और पेंशन में इजाफे का जो है फ़ैसला भी वफाकी काबीना के इजलास में होगा। दूसरी जानिब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी है उसका भी इजलास होगा, इत्तेहादी भी उसमें मौजूद होंगे। और बजट मंजूर जो है बजट पेश करते वक्त जो है अरकान की जो तादाद है उसको और हाज़िरी को जो है वो यकीनी बनाने के हवाले से जो है वहाँ पर जो बाकायदा तौर पर जो अरकान हैं उनको हिदायत दी जाएंगी। और इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि वफाकी सरकारी मुलाजमीन की जानिब से जो है वो एहतजाज की कॉल भी दी गई है। तनख्वाहों में जो मुतालबा सामने आ रहा है कि 20 से 25% तनख्वाहों में इजाफा किया जाए सरकारी मुलाजमीन की, लेकिन हुकूमत जो है वो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% जो है वो इजाफे की बात कर रही है। और इसके साथ साथ ये भी हम देख रहे हैं कि आज कौमी असम्बली का भी इजलास है और उसके साथ साथ सेनेट का भी इजलास होगा और सेनेट के इजलास में फ़ाइनांस बिल ले किया जाएगा। और फिर उसके बाद जो है वो बाकायदा तौर पर सेनेट की जो कायमा कमेटी बराए ख़जाना है उसमें जो फ़ाइनांस बिल के हवाले से डिस्कशन जो है वो शुरू की जाएंगी। हुकूमत को बजट जो अक्सरियत की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जिस वक्त ये बजट मंजूर होगा हुकूमत को तमाम इत्तेहादियों और नाराज़ अरकान जो हैं उनको बनाने की ज़रूरत होगी। जहांगीर तरीन का एक ग्रुप जो है वो यकीनी तौर पर हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। और आज भी हम देख रहे हैं कि जहांगीर तरीन की जो लाहौर में पेशी है उसमें तमाम जो जहांगीर तरीन के हम ख्याल अरकान कौमी और सूबाई असम्बली हैं वो उनके साथ उस पेशी पर भी गए हैं। और अब ये हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो है उस हवाले से भी हम देख रहे हैं कि जो उनके एक वाहिद वज़ीर हैं कैबिनेट में, उन्होंने भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को ये कहा है कि हमने आपसे अलहदा में मुलाकात करनी है और उसके बाद जो है हम कोई फ़ैसला करेंगे। ये सारी सूरत हाल इस वक्त हमें नज़र आ रही है। हुकूमत इत्तेहादियों के साथ साथ अपने नाराज़ अरकान को मनाने की भी कोशिश कर रही है। और क्योंकि पाकिस्तान उमर ये बताएगा एग्जैक्ट तादाद कितनी है उन अफराद की जो हुकूमत से नाला है? देखिए, जो अगर मोहतात तादाद का अंदाज़ा लगाया जा सके तो जहांगीर तरीन ग्रुप को जो है 9 अरकान कौमी असम्बली की हिमायत हासिल है। इसके साथ साथ तो तकरीबन कोई 7 से 8 अरकान असम्बली ऐसे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक़ है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसियों पर हमेशा तनकीद करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये एक बड़ी आवाज़ हमें तकरीबन 2 रोज़ कबल कौमी असम्बली के इजलास में MNA नूर आलम खान की नज़र आई कि जिन्होंने लोड शेडिंग के हवाले से जो है वो हुकूमत और ख़ास तौर पर वज़ीर तवानाई को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। और इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जो सूबाई असम्बलियों के अंदर भी नाराज़ अरकान की तादाद मौजूद है। और पंजाब की जो सूबाई असम्बली है उसमें भी जहांगीर खान तरीन को बड़ी हिमायत हासिल है। और अब देखना यह है कि जहांगीर खान तरीन के मामले पर हुकूमत बजट मंजूर होने से पहले कोई फ़ैसला करती है या फिर बजट जो है वो हुकूमत को मंजूरी के लिए बजट की मंजूरी में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उमर हयात, आप हमें आगाह